हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत है। ध्यान से सुने आज की वीडियो। विधवा औरत के पति जिस दिन तबीयत खराब हुई थी वो तारीख आज के तारीख के आसपास थी। 3 साल हो जाएंगे विधवा औरत के पति को ख़त्म हुए हुए, इस दुनिया से गए हुए। आज की तारीख के आसपास ही उनकी तबीयत खराब हुई थी। होली पर तबीयत खराब होने की वजह से वह इस दुनिया से चले गए थे। अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और 1 हफ्ता तबीयत इतनी ज़्यादा खराब रही। हुआ क्या था, अचानक से पेट में दर्द। होली के बाद तबीयत खराब होती चली गई और 4-5 डॉक्टर भी बदले गए, फिर भी उन्हें आराम नहीं हुआ विधवा औरत के पति को। वो इस दुनिया से चले गई। इतना दुख हुआ विधवा औरत को, वो कहाँ कहाँ नहीं फिरी। एक डॉक्टर के गई, वहाँ आराम नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर के गई, वहाँ आराम नहीं हुआ। तीसरे डॉक्टर के पास गई, सारे चेकअप हुए, डॉक्टरों से बात की गई, भगवान से दुआ की गई, भगवान से प्रार्थना की गई, भगवान के प्रसाद तक बोले। कहाँ कहाँ तक अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना के लिए गई। अपने पापा को लेकर वो लड़की विधवा औरत भगवान का प्रसाद चढ़ाने दूर दूर मंदिरों में गई कि मेरे पति आईसीयू में है, मेरे पति ठीक हो जाए, मेरे पति जल्दी घर आ जाए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी छोटी बेटी है अपने पिता को, अपने पापा को बहुत याद कर रही है और बहुत याद करती है और बहुत प्यार करती है छोटी बेटी कि मेरे पति ठीक होकर जल्दी घर आ जाए। छोटी बेटी आईसीयू में भी अपने पापा से मिलने आती थी, बहुत रोया करती। तो गार्ड से कहकर रिक्वेस्ट करके विधवा औरत अपने पति से मिलने के लिए अंदर जाया करती अपनी छोटी बेटी को लेकर और शक्ल दिखाकर 1 ही मिनट में बाहर ले आया करती थी। आज उसका पति नहीं है तो वो औरत आज विधवा हो गई है। अपने पति के बिना उसकी कुछ भी जिंदगी नहीं है। हर खुशियों के रंग उससे छीन लिए गए हैं। वह बहुत दुखी है कि छोटी सी उम्र में ही मैं विधवा हो गई, मेरा पति का साथ मुझसे छीन गया और परिवार में भी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अब तो अगर नए कपड़े भी पहन लेती हूँ तो सब इतनी गंदी नज़र से देखते हैं या अच्छा बुरा मुझे बोलते हैं, कहते हैं कि आज मैं इतना अच्छा क्यों पहनने लगी हूँ। माना मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, अगर मैं सही ढंग से कपड़े पहन रही हूँ तो भी इसमें किसी को क्या परेशानी। क्या मैं कपड़े ना पहनूं? मैं मेहनत कर रही हूँ, अपने परिवार चला रही हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ और मैं सही कपड़ा पहनकर अगर घर से निकल रही हूँ तो सब मुझे गलत कह रहे हैं। अगर मैं फटा हुआ कपड़ा पहनकर चलती तो सब मेरे पे तरस खाते। अगर मैं सही कपड़ा पहनकर घर से बाहर भी निकल रही हूँ, अपने शरीर को, अपने तन को ढक रही हूँ तो सब मुझे भरा बुला कहते हैं। सब ये कहते हैं कि मैं गलत हूँ। ऐसा क्यों? एक पति के जाने के बाद एक औरत के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम क्यों लगा दिए जाते हैं? एक औरत ही औरत के दर्द को क्यों नहीं समझती? एक औरत ही औरत की दुश्मन क्यों बन जाती है? ऐसा क्यों होता है? एक औरत को एक औरत का दुश्मन नहीं बनना चाहिए। औरत को तो औरत के दर्द को समझना चाहिए। अगर हम एक औरत के दर्द को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? विधवा औरत का बहुत बुरा हाल था। अचानक से आईसीयू में उसके पति को ज़्यादा तकलीफ होने लगी तो उसे वेंटिलेटर पे लेकर गए। आईसीयू में लेकर गए, वेंटिलेटर पर लेकर गए। वेंटिलेटर पर ले जाने के बाद उनकी सांसें रुक गई और अचानक से ही उनकी मृत्यु हो गई और वो इस दुनिया से छोड़कर सबको चले गए। उसकी पत्नी की बहुत बुरी हालत थी, छोटे छोटे बच्चे बहुत बुरी तरह रो रहे थे। हे भगवान, तूने ऐसा क्यों किया? एक भरे फुले घर को, परिवार को क्यों इस हाल पर लाकर छोड़ दिया? वह बहुत परेशान थी। उसके माता पिता इतने टूट गए थे जो कि 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में ही थे अपने जमाई के साथ। वो भी इतने परेशान हो गए थे कि विधवा औरत के जो पिता हैं वह भी अपना सिर दीवार में दे दे के मार रहे थे और बेहोश हो रहे थे और बार बार चक्कर खा खा के गिर रहे थे। वहाँ विधवा औरत की माता का भी यही हाल था, उसकी माँ का भी यही हाल था। मैं आपको बता नहीं सकती कितना बुरा हाल था। विधवा औरत जो कि 28 साल की उम्र में एक औरत विधवा हो गई और 30 साल थी उसके
पति की उम्र, छोटी सी ही उम्र में कितना दुख देख लिया और छोटे छोटे 2 बच्चे भी हो गए और उनको भी पालना, अपना घर भी संभालना, नौकरी भी करनी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के खाने पीने का खर्चा, सारे खर्चे विधवा औरत को अकेले ही उठाने पड़ते हैं और किसी का सहारा नहीं है। सिर्फ सहारा काहे का है? सब गाली देते हैं, उसे कुछ नहीं समझते, भला बुरा कहते हैं। विधवा औरत के ऊपर 36 तरह के लांछन लगाए जाते हैं। किसी से बात कर ली तो बिगड़ी हुई है या उसके साथ चक्कर चल रहा है, यही कहा जाता है और यही बातें सुनने को विधवा औरत को मिलती हैं। बस इतनी दुखी, इतनी परेशान आज विधवा औरत है क्योंकि उसे वही दिन फिर से याद आ रहे हैं, क्योंकि यही तारीख थी जब तबीयत ज़्यादा खराब हुई थी। वही तारीख अब 3 सालों में फिर वापस आई है। पहले भी यही होली थी इसी तारीख की, अब भी यही है, 1 दिन का फ़र्क है सिर्फ। बहुत बुरा हाल है कि वो उन्हीं पलों को दोबारा से याद कर रही है, दोहरा रही है और कह रही है कि दोबारा से ऐसा हुआ है, फिर से वही समय आ रहा है। और भी ज़्यादा दुखी है, परेशान है, अपने पति को बहुत याद कर रही है और अपने पति को याद करते हुए बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ही दुखी है। इतना याद कर रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो बार बार रो रही है, मम्मी पापा से बात कर रही है, अपनी बहन से बात कर रही है और अपने पति को याद कर रही है। और क्या कह रही है? आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, आ लौट के आजा मेरे मीत।